नमस्ते किसान भाइयों। लहसुन की हार्वेस्टिंग लगभग शुरू हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे किसान मित्रों के यहाँ इस साल जो है एक रोग लहसुन निकालने के बाद में देखने को आ रहा है। लहसुन निकालने के बाद में 2 से 3 दिन बाद जो है लहसुन गीले होने की समस्या आ रही है। बहुत सारे किसान मित्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर हम लहसुन निकाल रहे हैं, निकालने के 2 दिन बाद जो है लहसुन देखते हैं तो वह जो है पीली पड़ के गीली हो रही हैं, और कुछ लहसुन जो है हरे कलर की भी हो रही हैं, और कुछ आसमानी जो है उसमें हमें देखने को मिल रहा है। तो यह रोग क्यों आ रहा है और अब इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो किसान मित्रों, इसको निकालने के बाद तो अब हम इसको कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर जो आप लहसुन निकालने वाले हैं तो कुछ विशेष बातों का विशेष करके ध्यान रखिएगा। जो मैं आज आपको 2-3 टेक्निक बताऊंगा, उस हिसाब से आप अगर जो लहसुन निकालते समय आपकी लहसुन की फसल में कार्य करते हैं, उस हिसाब से अगर जो लहसुन निकालते हैं तो यह पीले पड़ने की समस्या, गीली होने की समस्या या आसमानी और हरी होने की समस्या आपकी लहसुन की फसल में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान मित्रों, 5 मिनट का वीडियो है, आप लास्ट तक अवश्य देख लीजिएगा और उस हिसाब से आपकी लहसुन की फसल निकालते समय कार्य करिएगा, तो आपको जो है ये बिल्कुल भी रोग देखने को नहीं मिलेगा। और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, अभी मुझे बहुत सारे किसान मित्रों के यही कमेंट मिल रहे हैं कि सर हम लहसुन निकाल रहे हैं, निकालने के बाद जब हम दूसरे या तीसरे दिन जाकर देखते हैं लहसुन को तो उसमें जो है पीले पड़ने की समस्या आ रही है, और कुछ लहसुन जो है गीली हो रही हैं, और कुछ लहसुन जो है हरे कलर की भी हो रही हैं, कुछ आसमानी कलर की भी हो रही हैं। तो यह रोग क्यों आ रहा है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं? तो किसान भाइयों, ये जो अभी बीमारी फैल रही है यह सभी जगह फैल रही है, सिर्फ आपके क्षेत्र में ही नहीं है। यह जहाँ जहाँ से मुझे कमेंट मिल रहे हैं, यानी कि सभी जगह यह रोग अभी आ रहा है। इसको सेंटेट की समस्या बोलते हैं, और यह सभी क्षेत्र में आ रहा है। हमारे क्षेत्र में भी अभी कुछ किसान भाइयों के यहाँ जो है यह रोग देखने को मिल रहा है। तो अब इसको निकलने के बाद तो हम ठीक कर नहीं सकते, लेकिन इसको कुछ हद तक रोक जरूर सकते हैं। तो आप इसके लिए क्या कीजिएगा किसान मित्रों, कि आप लहसुन निकालने के 2 दिन बाद आप जाकर देखिए, अगर जो आपकी लहसुन की फसल में कुछ ये समस्या आ रही है, यानी कि गीले होने की समस्या या पीले पड़ने की समस्या आ रही है, तो आप उसकी जो है तुरंत कटाई कर लीजिए। कटाई कर लीजिए, या कटाई नहीं करते हैं तो आप उसकी जो पिंडी बना लीजिए। पिंडी बनाने के बाद में आप उसको छाँव में ले जाकर रख दीजिए, तो यह रोग 80% कंट्रोल हो जाएगा। या आप इसको कटाई कर लीजिए, कटाई करने के बाद में इसको छाँव में सुखा लीजिए, धूप में आप इसको पड़ा मत रहने दीजिए, नहीं तो और ज़्यादा यह रोग आपकी लहसुन की फसल में फैलेगा। ये उपाय आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये रोग आ क्यों रहा है किसान मित्रों। तो इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि ये जो अभी टेम्परेचर है, यानी कि फरवरी के महीने में इस साल जो टेम्परेचर था, इतना हमें देखने को हर साल नहीं मिलता है, लेकिन इस साल जो है 30 डिग्री पार कर चुका था फरवरी के महीने में। और इसी की वजह से जो है किसान भाइयों, लहसुन में जो है झुलसा रोग फैला था। और झुलसा रोग फैलने के कारण क्या हुआ किसान भाइयों, की लहसुन समय से पहले जो है सूख गई। तो इसकी वजह से जो है यह रोग हमारी लहसुन की फसल में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उन किसान भाइयों के यहाँ यह रोग नहीं आ रहा होगा जिन किसान भाइयों के यहाँ झुलसा रोग नहीं फैला था, और लहसुन जो है पूरी तरह से परिपक्व होने के बाद में, पीली पड़ने के बाद में सूखी हैं, और जो किसान भाई निकाल रहे हैं उनकी लहसुन की फसल में यह समस्या आपको देखने को नहीं मिल रही होगी। एक तो पहली वजह ये है। दूसरी वजह ये है किसान भाइयों की अभी जो टेम्परेचर है, और ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, और इसमें क्या है कि हम जैसे ही लहसुन निकालते हैं, निकालने के बाद में हम उसको बाहर रखते हैं, क्योंकि जब तक ज़मीन के अंदर रहती है तो वह बिल्कुल ठंडी रहती है, नमी में रहती है। और जैसे ही उसको उखाड़ के हम बाहर करते हैं, बाहर करने के बाद में ये जो सीधी गर्मी लग रही है, इसकी वजह से भी जो है सेंटेड होने की और पीली पड़ने की जो है बीमारी हमारी लहसुन की फसल में आ रही है। तो इसके लिए 2-3 सावधानी आपको रखना है। आप अगर जो लहसुन निकालने वाले हैं तो आपको 2-3 बातों का विशेष करके ध्यान रखना है। मैंने पिछले 2-3 वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको लहसुन निकालते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसके कारण क्या है कि आपकी लहसुन की फसल में पीले होने की समस्या या सेंटेड होने की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहली सावधानी तो आप कम से कम पानी देने के बाद में 10 से 12 दिनों के बाद में आप लहसुन निकालिए।
कुछ लहसुन निकाल के देख लीजिए, उसकी जड़ों में मिट्टी नहीं आ रही हो, उसके बाद ही आपको लहसुन निकालना है। आप अगर जो जड़ों में मिट्टी आ रही है या ज़मीन के अंदर जो लहसुन के ऊपर अगर जो मिट्टी चिपकी हुई आ रही है तो आप उसको मत निकालिए, नहीं तो आपकी लहसुन की फसल में यह पीला पड़ने की समस्या आपको देखने को मिलेगी। एक सावधानी ये रखना है। दूसरी बात, बहुत सारे किसान मित्र क्या करते हैं कि यार हमने पानी जल्दी दे दिया, अब इसको हम अगर जो देर से निकालेंगे तो फिर लहसुन टूटेगी, निकलेगी नहीं, तो निकाल लेते। उसको कच्ची मत निकालिए, उसको पूरी तरह से परिपक्व हो जाने दीजिए, तभी आप लहसुन निकालिए। अगर जो आप उसको कच्ची निकालेंगे तो शाही कलर की होने की समस्या आएगी और जो है हरे पड़ने की समस्या आएगी। तो एक तो सावधानी यह रखिएगा आप। दूसरी बात, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि हमें लहसुन किस समय निकालना चाहिए। लहसुन जहाँ ज़मीन के अंदर रहती है, वो जो डंठल रहता है वह पूरी तरह से नीचे झुक जाना चाहिए और वहाँ से हमें उसको दबा कर देखना चाहिए कि वह बिल्कुल नरम हो चुका है, तभी आप उसको निकालिए। और जहाँ ज़मीन के अंदर जहाँ उसके कंद बनता है वहाँ हमें देखना है कि अगर जो हरे कलर का उसका डंठल है तो 2 से 3 दिन और थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, उसके बाद में आप लहसुन निकालिए। आप ध्यान से देखिएगा, जिन किसान भाइयों ने लहसुन निकाल ली हैं वह जिनके अंदर जो है यह रोग अभी फैल रहा है, उन लहसुन में ज़्यादा आ रहा होगा जिनका डंठल मजबूत है, बिल्कुल कठोर है। उन लहसुन में आपको जो है यह हरे होने की समस्या और पीले पड़ने की समस्या आ रही होगी। और जो जिनका डंठल पूरी तरह से सूख गया है, उस लहसुन में आपको यह रोग देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो आप उसको कच्ची मत निकालिए, पूरी तरह से जो है परिपक्व होने के बाद में ही निकालिए। इस बात का ध्यान रखिए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात किसान भाइयों, आप लहसुन निकालते हैं, निकालने के बाद में आप उसको चौड़ी चौड़ी करके मत रखिए। अभी क्या है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और इस टेम्परेचर की वजह से ही यह रोग बहुत ज़्यादा हमारी लहसुन की फसल में फैल रहा है। तो आप उसको, मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया कि हम जैसे प्याज निकालते हैं और प्याज को यूँ कतार में रखते हैं लंबा लंबा, एक दूसरों को ढकते हुए, यानी कि पहले हमने लहसुन रख दी, उसके बाद में जो लहसुन के पत्ते रहते हैं वह उसके कंद के ऊपर ढक जाते हैं, जैसे कि प्याज रखते हैं लाइन से। उस हिसाब से लाइन बनाकर आप अगर जो ढकते हुए रखोगे तो आपकी लहसुन में यह जो गर्मी है यह नहीं लगेगी, पत्तों के द्वारा जो है कंद के ऊपर छांव रहेगी, तो ये रोग आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि सीधी गर्मी आपकी लहसुन के ऊपर नहीं पड़ेगी। इस हिसाब से आप रखिए तो आपकी लहसुन की फसल में जो है यह पीली पड़ने की समस्या नहीं आएगी। उसके बाद आपको ज़्यादा लंबे समय तक जो है लहसुन को धूप में नहीं रखना है। आप उसको या तो उसकी पिंडी बना लीजिए और उसको छाँव में ले जाकर जो है रख दीजिए जमा कर, या फिर आप उसको आज निकालिए, एक धूप लगा दीजिए, तीसरे दिन उसकी कटाई कर दीजिए। कटाई करने के बाद में आप उसको छाँव में आराम से पतली पतली डाल दीजिए और 10 से 12 दिन 15 दिन उसको पड़ा रहने दीजिए। तो आपकी लहसुन में यह पीले पड़ने की समस्या, गीली होने की समस्या, पर्दा चटकने की समस्या या फिर गंजी होने की समस्या बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगी किसान मित्रों। तो इन बातों का आप जो है विशेष करके ध्यान रखिएगा, तो आपको जो है कोई भी नुकसान आपकी लहसुन की फसल में नहीं होगा। तो यह थी किसान मित्रों संपूर्ण जानकारी। आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।